अगर आप ईमानदारी से न्यूट्रल होकर समझेंगे, हम सबका ये एक गर्व का विषय है। एक जो साधु होता है ना, साधु बिकम्स पब्लिक प्रॉपर्टी। वो कोई किसी का एक संस्था मठ किसी एक उससे आधारित नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। साधु मतलब एंटायरली पब्लिक। उसका एग्जाम्पल क्या है? आपने ऋषि दधीची को जानते हैं? ऋषि दधीची को जानते हैं? ग्रेटेस्ट सेंट। तो जब राक्षसों और असुरों की लड़ाई हुई तो दधीची की जो ये थी एक बैकबोन और उसका जो रिब्स थे, उससे इंद्र का वज्र बना, वज्र। तो उन्होंने इतने साल तपस्या करी और उनसे बोला कि आपको तपस्या के बदले क्या चाहिए? बोलते भगवान की प्रसन्नता। साधुज दे डू, द डिवोटीज दे डू तपस्या फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, नॉट फॉर गाड़ी हो जाए, घोड़ा, 2 कुत्ते बढ़ जाए, 3 बिल्लियां आ जाए घर में, ऐसा वैसा कुछ नहीं। सिंपल, दे वॉन्ट टू सर्व कृष्णा बाय फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा। इन रिटर्न दे वॉन्ट नथिंग। तो ऋषि दधीची से बोला कि आपके तो हड्डियां भी सिद्ध हो गई हैं, तो आप इसको एक काम कीजिए, सेवा में दे दीजिए, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा कैसे? जब देवताओं का असुरों से युद्ध होगा, जब देवता जीतेंगे असुरों पे, तो जब असुर हारेंगे तो डेफिनेटली अधर्म खत्म होगा। तो बोलती है ये भगवान की सेवा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सजामहे परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवानी युगे युगे। किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं जिसमें कि इसका जो पापी लोग होते हैं उनको खत्म करते हैं। राक्षसी तत्व, राक्षसी तत्वों का खत्म होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, तो वो व्यक्ति भगवान का सेवा होती है, वो व्यक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा होती है। तो ऋषि दधीची जी ने अपनी शरीर की हड्डियां भी दे दी, किस लिए? भगवान की सेवा में। तो साधु सेम वेज, अगर आप भारत के इतिहास में देखेंगे ना, जब तक एग्जिस्टेंस आया, तो हमारा भाग्य है कि हमें प्रभुपाद जी जैसा संत मिला। मतलब भारत के इतिहास में ऐसे संत का एक हमें उदाहरण नहीं मिलता जिसने इस मैसिव तरीके से परिवर्तन लेके आया हो। और हमारे इस्कॉन की जो कंडीशंस है प्रभु जी बहुत टफ हैं। मतलब हमें चाय पीना अलाउड नहीं है, कॉफ़ी पीना अलाउड नहीं है, और हमें वो प्याज लहसुन ये सब तो बहुत दूर की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा जन्म हुआ तो हम तो उस परिवार में थे, थोड़ा ठीक नहीं था, वहाँ पर प्याज लहसुन खा लेते थे, घर वाले तो शराब भी पीते थे। For example, when Vrinda, my wife, she was born in a devotee family. She never tasted in her life onion garlic. Never, not even once. So that is like devotion we say. भक्ति का मतलब क्या होता है? त्याग, ढोंग नहीं। नवरात्रे हैं तो 9 दिन हम व्रत रखेंगे और उसके बाद राइट नेक्स्ट डे ऑफ वो तंदूरी चिकन खाएंगे। ऐसा नहीं होता। माता अगर है तो फिर जीवन भर के लिए है जी। माता जी, आपके बच्चे का आपका जन्म किसी कोई एक सर्टेन 15-20 दिन के लिए थोड़ी ना है। और आपका संबंध अपने बच्चे से तो जब तक आपका एग्जिस्टेंस है, उसका एग्जिस्टेंस तब तक के लिए। माता रानी को 18 दिन के लिए, 9 दिन इधर 9 दिन उधर, बस प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत शांति से चलेंगे, उसके बाद फिर देखो वो पूरा आपका वेस्ट डली तो नॉन वेज से भरा हुआ है। तो दैट इज नॉनसेंस।